अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों, खुश हों। तो यहाँ पर आज सुबह सुबह गार्डन की थोड़ी सी कटिंग शटिंग हो रही है क्योंकि समर स्टार्ट हो गया ना, तो समर में यहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। तो खैर हमारे जो ऑनर्स हैं ना, वो क्योंकि यहीं पर सामने ही रहते हैं, तो उन्होंने किसी कंपनी को बुलवाया हुआ था और उनसे जो है ना उन्होंने सारी ये कटिंग वगैरह करवा के दी है। सिर्फ जो साइड वाली बाउंड्रीज थी ना, उनको थोड़ा सा कट शट करना था और उनकी शेप वगैरह जो है ना वो ठीक करनी थी। बाकी जो गार्डन है वो हम लोगों ने खुद ही क्लीन करना है और कुछ प्लांट्स वगैरह भी जो है वो भी मैंने ला के लगाने हैं। तो वो इंशाल्लाह जिस दिन फिर हम लोग करेंगे तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, यहाँ पर जो इस तरह के काम होते हैं ना, वो इसी तरह से नहीं होते जैसे पाकिस्तान में हम लोग फटाफट किसी को भी बुलवाते हैं और उसी टाइम पे अपना काम करवा लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से नहीं होता। यहाँ पर जो है ना स्पेशल कंपनीज होती हैं, तो उनसे आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाना पड़ती है और उसके बाद फिर अपनी बारी का वेट करना पड़ता है। इवन कई दफा ना एक मंथ दो मंथ आपको वेट करना पड़ जाता है, तो उसके बाद फिर आपकी बारी आती है। तो यहाँ पर लोग पता क्या करते हैं, वो समर आने से ना 2-3 मंथ पहले ही अपनी इस तरह की सारी बुकिंग करवा लेते हैं। तो अब जो बंदा समर आने के बाद अपनी बुकिंग करवाएगा तो जाहिर है कि उसको या तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा या उसकी बारी ही नहीं आएगी। तो ये जो है ना लोग यहाँ पे बड़े प्लानिंग से चलते हैं, हम लोग तो इसी तरह से काम कर लेते हैं अपने। अभी हम लोग आए थे बाहर, कुछ मैंने ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी थी, कुछ छोटी मोटी घर की और चीज़ें लेनी थी, वो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ज़्यादातर शॉप्स जो है ना यहाँ पर अभी क्लोज़ आपको नज़र आ रही होंगी क्योंकि यहाँ पर ना वीकेंड्स पे बहुत कम शॉप्स ओपन होती हैं और जो शॉप्स ओपन होती भी है ना तो वो काफ़ी जल्दी क्लोज़ हो जाती हैं। इवन जो ग्रॉसरी स्टोर्स है ना उनकी टाइमिंग भी सिर्फ 5-6 बजे तक की होती है, हालांकि वैसे 9-10 बजे तक ओपन होते हैं। तो खैर अभी तो काफ़ी टाइम था। आज हमने जाना था जम्बो पे। जम्बो जो है वो भी यहाँ का एक ग्रॉसरी स्टोर ही है। तो वहाँ पर ना मैंने सुना था कि हलाल चिकन और हलाल मीट मिल जाएगा, तो वो मैंने वहाँ से देखना था और देखूंगी कुछ और चीज़ें लेनी थी, अगर वो मिल गई तो वो ले लूँगी। तो वीकेंड्स पे जो है ना अक्सर हम लोग इस तरह से करते हैं कि वैसे ही कोई ना कोई नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। इस तरह से आपको काफ़ी कुछ नया पता चल जाता है, कोई ना कोई नई चीज़ मिल जाती है। और वैसे भी घर की ना अभी छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी सारी इस तरह की लेने वाली रहती हैं, तो वो जहाँ कहीं से मुझे मिलती हैं फिर मैं साथ साथ लेती रहती हूँ। अच्छा, सोया सॉस जो है ना वो अभी तक मुझे यहाँ से सही वाला नहीं मिला। हालांकि चाइनीज़ मुझे इतना पसंद है, लेकिन क्योंकि सोया सॉस नहीं मिल रहा तो इस वजह से मैंने बनाना ही छोड़ दिया। तो आप लोग में से कोई अगर यहाँ पे रहता है, आप लोग बताइएगा कि आप लोग कौन सा यूज़ करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में तो 1-2 तरह के सोया सॉस होते थे, वही हमने यूज़ करने होते थे। लेकिन यहाँ पर एक तो चीज़ों की टाइप्स इतनी ज़्यादा होती है ना कि उसमें से फिर आप अपनी टाइप अपनी पसंद ढूंढते ही रह जाते हो। तो सोया सॉस अभी आपको मैंने दिखाई कितने ज़्यादा यहाँ पर रखे हुए थे। ऊपर से फिर चीज़ों की इंग्रेडिएंट भी पढ़ के देख के लेना पड़ता है, कौन सी चीज़ ठीक है कौन सी चीज़ ठीक नहीं है। तो जब इतनी ज़्यादा टाइप्स होना किसी चीज़ की और फिर आपको इंग्रेडिएंट भी पढ़ के लेना पड़े, तो कई दफ़ा ना ग्रॉसरी करते करते बंदा तंग आ जाता है कि यार ये क्या मसला है। ऊपर से फिर लैंग्वेज भी हमारी वाली नहीं है ना, हमें ट्रांसलेट करके देखना पड़ता है। तो बस स्टार्ट में तो हमें काफ़ी मुश्किल होता था, बड़ी मुश्किल से हम लोग ग्रॉसरी करते थे, समझ नहीं आती थी कौन सी चीज़ लेनी है कौन सी चीज़ नहीं लेनी। लेकिन खैर अब ये हो गया कि अब जो चीज़ें रूटीन में ना, जो चीज़ें नॉर्मली हम लोग मंथली लेते रहते हैं, उनका तो हमें आइडिया हो गया, तो वो तो हम लोग ले लेते हैं। लेकिन जब ग्रॉसरी में कोई नई चीज़ लेनी पड़ती है ना, तो वहाँ पर काफ़ी परेशानी होती है। तो खैर आज भी मैंने काफ़ी सारी न्यू चीज़ें ली हैं, अभी घर जाके मैं ट्राई करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ग्रॉसरी करने के बाद यहीं पे बाहर एक जगह पे थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठ के साथ में चिप्स लिए थे हमने और कॉफ़ी ली थी, तो हमने सोचा यहीं पे बैठ के पीते हैं। अच्छा, स्टारबक्स की जो कॉफ़ी है ना, इसमें एक और फ्लेवर होता है फ्रैपेचिनो के नेम से, वो बड़ा मज़े का फ्लेवर होता है, लेकिन आज तो वो मुझे मिला ही नहीं। और जो चिकन में लेने आई थी, मीट लेने आई थी, वो भी आज मुझे यहाँ से नहीं मिला क्योंकि ये जो ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं ना, इन पर हलाल आइटम्स बड़े लिमिटेड होते हैं, तो बस वो कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते। तो देखूँगी अब और कहीं से ले लूँगी या फिर किसी दिन आके ना फिर ट्राई करूँगी। और जानीता को देखे ज़रा, यहाँ पर वो अपने फेवरेट काम में बिजी थी। जब भी यहाँ पे आती है ना, तो पहले वो बर्ड्स को खाना डालती है और जब ज़्यादा सारे बर्ड्स जमा हो जाते हैं ना, तो फिर वो उनको उड़ा देती है। तो अभी भी वो यही काम करने लगी थी।
यहाँ पर ना बड़े मज़े की एक जगह बनी हुई थी, मैं भी आपको दिखाती हूँ। इसके बाहर लिखा हुआ भी था कि कोई एक बुक आप यहाँ पे रख दें और एक बुक आप यहाँ से ले लें। मतलब जो बुक आपने पढ़ी हुई है ना वो आप यहाँ पे रख दें, और जो यहाँ से कोई और बुक आप न्यू बुक पढ़ना चाहते हैं तो वो आप ले लें यहाँ से। मतलब कितनी बुक्स इस तरह से एक्सचेंज हो सकती है ना। और ये बिल्कुल फ्री था, इस पर कोई पैसे कोई टिकट कुछ भी नहीं था। और मैं सोच रही थी कितने मज़े का आइडिया, इस तरह से कितने लोग कितने ज़्यादा बुक्स पढ़ सकते हैं और कितनी बुक्स शफल हो सकती है ना यहाँ से। तो खैर हमारे लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारी लैंग्वेज में कोई भी बुक नहीं थी। कुछ बुक्स थी इंग्लिश में, लेकिन ज़्यादातर जो बुक्स है ना वो इनकी अपनी लैंग्वेज में थी। उसके बाद फिर यहाँ पर एक दो और शॉप्स थी, वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, वो मैंने ली। जानिता ने अपने कुछ टॉयज़ लिए। और अब प्राइम की जो नीचे वाली जगह थी ना जहाँ पे हम लोग सारी ग्रॉसरी शॉपिंग और बाकी शॉपिंग वगैरह रख रहे थे, वो जगह ना बिल्कुल फुल हो गई थी, बल्कि वहाँ से ना चीज़ें अब गिरने शुरू हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने सोचा अब शायद घर चलना चाहिए क्योंकि अब जगह बिल्कुल फुल हो गई है, किसी चीज़ की जगह भी नहीं रही थी। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। और जाते जाते ना यहाँ पर एक शॉप है, यहाँ से शॉर्मा बड़े मज़े का मिलता है और यहाँ पर थोड़ी सी ना फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह भी लगी होती हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने कहा कि एक शॉर्मा बनवा लेते हैं और खाते खाते फिर घर जाते हैं। अभी मैं आ गई हूँ वापस घर और यहाँ पर बस अब प्राइम को खाली कर रही थी क्योंकि सब चीज़ें इसके अंदर रखी हुई थी। तो ये चीज़ें निकाल के फिर मैं आपको भी दिखाती हूँ और फिर इनको ट्राई करके भी देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो है ना आज मैं पहली दफ़ा ही लेके आई हूँ, इससे पहले मैंने यूज़ नहीं की हुई। अच्छा, ये जो फ्रेश मिल्क की बॉटल्स है ना, ये काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रही थी कि ये कहीं से मिल जाए, क्योंकि जानिता ने भी पीना होता है। तो मैं सोच रही थी कि फ़्रेश मिल्क हम लोग यूज़ किया करें ना। तो ये जो डब्बे वाला दूध होता है ना, ये वैसे भी 100% फैट इसमें होता भी नहीं है और इसका टेस्ट भी ना मुझे उस तरह का नहीं आता। तो खैर फाइनली आज ये मुझे फ्रेश मिल्क वाली बॉटल्स भी मिल गई हैं। ये जो बॉटल्स में दूध है ना, इसकी मैं बात कर रही हूँ। जो डब्बे वाला है ना, वो वैसे ही मैंने एक डब्बा ले लिया था उसका। और ये जो है ये काऊ मिल्क है। अभी इसको हम लोग बॉयल भी करके देखते हैं और फिर इसकी चाय बना के भी देखते हैं कि इसका टेस्ट किस तरह का आएगा। और उसके अलावा ये मैंने एयर फ्रेशनर लिया। एयर फ्रेशनर वगैरह तो जहाँ पे मुझे अच्छे लगते हैं ना, तो वो तो मैं लास्ट में ले लेती हूँ। तो खैर ये दूसरी शॉप पे जहाँ पे हम लोग गए थे ना, वहाँ से मैंने लिया था। और जंबो से उसके अलावा ये मैंने फ्रूट केक लिया था। ये जानिता को बहुत पसंद है, लेकिन क्योंकि इसको जो है ना देखना पड़ता है इतनी डिटेल से कि ये हलाल है भी या नहीं है, तो इसको भी काफ़ी देर हमने खड़े होकर इसके डिटेल से इंग्रेडिएंट देखे हैं पहले, उसके बाद फिर ये हम लोगों ने लिया। तो अक्सर तो इस तरह से होता है कि जब किसी चीज़ को इतना डिटेल से देखना पड़े ना, उसके इंग्रेडिएंट बार बार पढ़ने पड़े कि ये चीज़ हलाल है या नहीं, तो वो हम वैसे ही छोड़ देते हैं कि यार अब इतना डिटेल से कौन देखे, तो वो चीज़ हम वैसे ही नहीं लेते। तो खैर ये जानिता ने कुछ अपने टॉयज़ वगैरह कुछ चीज़ें उसने अपनी लेनी थी, वो उसने ली। और उसके अलावा ये ग्लव्स मुझे चाहिए थे डिश वॉशिंग के लिए भी, और कुछ मैंने क्लीनिंग वगैरह करनी थी ना, तो उस लिए भी मुझे चाहिए थे, क्योंकि जब क्लीनर्स यूज़ करो ना तो हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, तब ये ग्लव्स मैं लाजमी यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा ये एक मैंने फेस क्रीम ली। पहले जो मैं क्रीम यूज़ कर रही थी ना, वो बॉडी क्रीम थी, लेकिन उसको मैं फेस के लिए भी यूज़ कर रही थी। तो वो जो क्रीम थी ना, वो काफ़ी चिकनाई वाली थी और मुझे लग रहा था कि उसकी वजह से ना मेरी स्किन थोड़ी सी ख़राब हो रही है। तो अब मैंने सोचा कि मैंने इस तरह की क्रीम लेनी है जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि ये फेस क्रीम है। तो ये भी बॉडी क्रीम है, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है फेस एंड बॉडी। तो काफ़ी ढूंढने के बाद से मुझे मिली जिसके ऊपर लिखा हुआ था फेस के लिए। तो ये मैंने फिर ली। है भी एलोवेरा वाली, तो एलोवेरा आपको पता है स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। और उसके अलावा ये मैंने टोर्टिया रैप्स लिए, क्योंकि घर में जो है ना अक्सर हम लोग शॉर्मा वगैरह बनाते होते हैं, तो उसके लिए यूज़ हो जाता है। और ये जो वाइपर है ये मुझे चाहिए था सिंक के लिए, ये मैंने लिया। और ये जो किचन की कुछ और चीज़ें ना, ये भी मैंने वहीं से जंबो से ली थी। वहाँ पर एक किचन का सेक्शन बना हुआ था ना छोटा सा, तो वहाँ से ये सब चीज़ें मैंने ली थी। और शिमला मिर्च मैंने ली, साथ में ये लेमन जूस लिया। मैंने सोचा कि कभी लेमन नहीं होता तो चलो ये यूज़ हो जाएगा। तो इसको भी अभी मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि इसका टेस्ट जो है वो रियल लेमन जैसा है भी या नहीं, क्योंकि अक्सर ये जो बॉटल्स में आता है ना लेमन जूस, इसका टेस्ट उस तरह का नहीं होता रियल लेमन जैसा। तो खैर इसको भी अभी ट्राई करती हूँ और बाकी चीज़ें जो लिए ना उनको भी अभी ट्राई करके देखते हैं। अच्छा, ये जो सोया सॉस है ना, इसकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताती हूँ, क्योंकि आज भी ये मुझे सही वाला नहीं मिला, बल्कि आज जो है ना कुछ ज़्यादा ही ख़राब वाला ये मुझे मिला था। तो खैर उसके अलावा ये मैंने चॉकलेट सिरप लिया था, जो कि जानिता का मोस्ट फेवरेट है। वो कहती है बस हर चीज़ के ऊपर ना मुझे यही चॉकलेट सिरप डाल के दो। और उसके बाद जब दूसरी शॉप पर मैं गई थी, तो वहाँ से जो है ना ये टेबल मैट्स मैंने लेने थे, क्योंकि टेबल जो है ना वो वुड वाला है और मुझे लग रहा था कि उसके ऊपर कोई भी चीज़ रखो ना तो हल्के हल्के से स्क्रैचेस पड़ते जा रहे थे। तो ये फिर मैंने 2 मैट्स ले लिए हैं। तो ये डाइनिंग टेबल वाले, लेकिन हम लोग क्योंकि उसी टेबल को डाइनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, तो
उसके लिए जो है ना ये फिर मैंने 2 मैट्स ले लिए थे। और बस उसके अलावा ये मैंने लिए थे टेबल पे कुछ चीज़ें हम लोग रखते हैं ना रिमोट वगैरह, तो उनके नीचे लगाने के लिए, ताकि टेबल के ऊपर हुई बात है स्क्रैचेस ना पड़े। तो बस ये थी शॉपिंग, जो चीज़ें मैंने आज ली थी। और अभी इनको जो है ट्राई भी करते हैं, दूध को भी मैं बॉयल करती हूँ और चाय भी बनाते हैं, फिर देखते हैं चाय का टेस्ट किस तरह का है। अच्छा, ये जो फेस क्रीम है ना, इसको मैंने बाद में यूज़ करके देखा था, ये काफ़ी अच्छी है। एक तो बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है और दूसरा स्किन में ना बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये देखें, अभी भी मैं इसको हाथ पे लगाऊंगी तो कितनी जल्दी ना स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो खैर अभी हम लोग सोया सॉस की बात करते हैं, जिसका मैंने आपसे कहा था कि बाद में इसकी स्टोरी डिटेल से बताऊंगी, क्योंकि आज भी मुझे सही वाला सोया सॉस नहीं मिला, बल्कि आज तो इतना ख़राब सोया सॉस मिला है ना कि ये हलाल भी नहीं था। तो खैर शुक्र है कि मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया था, मैंने सिर्फ ना इसकी स्मेल करके देखा था और इसकी स्मेल ही ना मुझे अजीब सी आ रही थी। वैसे भी यहाँ पर जो सोया सॉस होते हैं ना, वो डार्क सोया सॉस जिस टाइप के होते हैं ना, उस तरह की होते हैं, उनकी स्मेल काफ़ी तेज़ होती है। तो जब मैंने इसको स्मेल करके देखा ना, तो इसकी स्मेल ही मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो शाम को दोबारा से मैंने हस्बैंड को चेक करवाया, ख़ुद भी मैंने इसके इंग्रेडिएंट डिटेल से देखे। तो इसमें ना हल्की सी रेड वाइन थी, बहुत कम क्वांटिटी थी उसकी, मतलब 1-2 ड्रॉप्स थे, लेकिन इसमें रेड वाइन थी। और जो चीज़ हलाल नहीं है तो वो नहीं है, चाहे उसमें कम क्वान्टिटी है या ज़्यादा क्वान्टिटी है। तो इसलिए फिर इसको यूज़ मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था, इसी तरह से मैंने इसको फेंक दिया था। अच्छा, जब मैंने रमज़ान की ग्रॉसरी शेयर की थी ना काफ़ी डिटेल में, तो उस पर मुझे काफ़ी कमेंट्स इस टाइप के आए थे कि आपकी ग्रॉसरी हलाल भी है या नहीं, और कुछ तो ये भी कह रहे थे कि बाहर जाके तो हराम चीज़ें भी खाना पड़ती हैं, वहाँ पे सब कुछ हलाल नहीं मिलता। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि मुस्लिम होते हुए ऐसे कैसे हो सकता है कि हम लोग कोई इस तरह की चीज़ यूज़ करें जो कि हलाल नहीं है। चाहे हम पाकिस्तान में हैं, चाहे हम बाहर हैं, हमारी ग्रॉसरी जो है वो हलाल ही होगी, हम हलाल चीज़ें ही यूज़ करेंगे और हलाल चीज़ें मिल भी जाती हैं। इसीलिए आज मैंने डिटेल से आप लोगों को बताया कि किस तरह से हम लोग ग्रॉसरी करते हैं, और कोई भी नई चीज़ लेते हैं तो पहले उसके इंग्रेडिएंट्स देख देख के पढ़ के हम लोग लेते हैं कि ये चीज़ हलाल है भी या नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हलाल चीज़ें हम लोग यूज़ नहीं करते या यहाँ से हलाल चीज़ें नहीं मिलती। यहाँ पे सब कुछ हलाल मिलता है और हमारी ग्रॉसरी भी सब चीज़ें जो हैं वो उसमें हलाल ही होती हैं। तो खैर यहाँ पर आज जो गार्डन की कटिंग शटिंग हुई थी वो मैं आपको दिखा रही थी, और ऊपर आसमान पे देखें कितने खूबसूरत बादल लग रहे थे ना। और दूध को यहाँ पर मैंने बॉईल कर लिया था, और दूध इतना अच्छा था कि बॉईल करते हुए ना पतीली में वो नीचे लगने शुरू हो गया था, इतना थिक था वो। और बस दूध को बॉईल करके मैंने निकाला, और इसी पतीली में जो है मैं थोड़ी सी चाय बना रही हूँ। चाय जो है ना वो मेरे स्टाइल की, मतलब दूध पत्ती वाली मैं पीती हूँ, चाय बहुत कम पत्ती में डालती हूँ। तो इतने मज़े की चाय बनी थी ना, इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही थी। तो बस इस चाय के साथ ही इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग को आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तो मैं आप लोग से मिलती हूँ बहुत ही अच्छे वाले नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।